वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ एल्स और एक रियल एग्जांपल बनाएंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए पास फेल चेकर। पाइथन में इफ एल्स का मतलब है डिसीजन में अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा पार्ट चलेगा। आप इस क्वेश्चन से समझिए, अगर मार्क्स 33% से ऊपर हैं तो पास वरना फेल। प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ हम यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करेंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडी, और फिर टोटल करके उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कुछ रूल्स रहेंगे, जैसे आपको पता है रूल्स होते हैं 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 45 से 59 के ऊपर रहेगा तो सेकंड डिवीजन, 33 से 44% थर्ड डिवीजन, और अगर 33 से कम है तो वो फेल रहेगा। अब देखिए, अगर स्टूडेंट ने 350 मार्क्स लिए हैं तो परसेंटेज 70% होगा, रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीजन। वैसे ही अगर मार्क्स कम होंगे तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम पहले मैंने क्रिएट कर रखा है, ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है। यहाँ देखिए आप कि कोड वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक इंग्लिश के नाम का वेरिएबल लिया, उस पे हमने इनपुट मेथड से यूजर से इनपुट ले लिया किस चीज का, इंग्लिश के मार्क्स का। किस फॉर्म में, वो डेटा टाइप किया उसका इंटीजर फॉर्म में। इसी तरह से एक मैथ का वेरिएबल इनपुट मेथड का यूज किया, जैसे हम पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं इनपुट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इनपुट मेथड कैसे काम करता है, क्या चीज है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके जरूर देखें। साइंस का एक वेरिएबल लिया, हिंदी वेरिएबल लिया, और सोशल स्टडी का। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज। टोटल वेरिएबल लिया टोटल नाम का, उसके अंदर इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स के हमने जो भी मार्क्स यूजर एंटर करेगा इस वेरिएबल में स्टोर होंगे, प्लस होकर जो ऑल वैल्यूज आएंगे वो टोटल वेरिएबल में चले जाएंगे। फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल, जो कि हमारे सारे मार्क्स कहाँ गए टोटल में, डिवाइड बाई 5। जैसे आप भी परसेंटेज निकालते होंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से हम प्रिंट मेथड से टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले टोटल मार्क्स प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह से प्रिंट परसेंटेज। ये डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ एज इट इज यूजर को दिखेगा, और ये परसेंटेज क्या है, ये आपके वेरिएबल का नाम। साथ में हमने परसेंटेज का साइन भी लगा दिया कि ताकि वो जो भी परसेंटेज आएगा, जैसे 70.2 और 70, तो क्या होगा उसके साथ में परसेंटेज भी लगाएगा। अब बात आती है हमारे आज के टॉपिक की, वो है इफ एल्स डिसीजन। तो इफ एल्स डिसीजन कैसे काम करता है, सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पर इफ लगाने के बाद अब परसेंटेज को चेक करेंगे। हमने डिसाइड करना है कि हमारा डिसीजन किसके बेस पे आए। हमारा डिसीजन बेस आएगा परसेंटेज पे, क्योंकि हमने जो भी टोटल मार्क्स किए थे 5 से डिवाइड करके, वो कहाँ चले गए, परसेंटेज वेरिएबल में। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम परसेंटेज वेरिएबल को ही चेक करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर वो बड़ा है या इक्वल है 60 के, तो क्या डिस्प्ले कर दे, रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से सिंबल भी दे दिया हमने, ठीक है। ये हो गया इफ का। अगर हमारी एक से ज्यादा कंडीशन है तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। फिर हम एक एल्स इफ लगाएंगे, क्योंकि हम एक इसके ऊपर एक कंडीशन और लगा रहे हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 है, तो प्रिंट सेकंड डिवीजन आ जाएगा। ये मैसेज आ जाएगा उसको एक्चुअल में, ये आप ही डिसाइड करेंगे कि सेकंड डिवीजन दिखाना है या थर्ड डिवीजन दिखाना है। एल्स इफ परसेंटेज अगर 33 से ऊपर है तो थर्ड डिवीजन, ये क्राइटेरिया एल्स इफ में ही लगेगा, कुछ चेंज नहीं है। देखो ये भी इफ है, ये यहां से लेके यहां तक चेक कीजिए आप, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 45, और यहां चेक कीजिए इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, होता सेम, बस आगे क्या लगा दिया हमने, EL मतलब एल्स। याद करने का तरीका बता रहा हूं। और उसके बाद लास्ट जो ये वाला इफ था, इसका भी तो एल्स होगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये ट्रू होती है तो नीचे वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, जो भी हमने मैसेज लिखा हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो प्रोग्राम जंप करेगा नेक्स्ट पे, एल्स इफ पे। एल्स इफ को चेक किया जाएगा परसेंटेज, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स होती है तो फिर से ये क्या जाएगा एल्स इफ के पास। प्रोग्राम एल्स इफ के पास गया, ये कंडीशन चेक करी, अब इसमें 33 है, ये भी अगर ट्रू नहीं होती तो सीधा फिर कहां जाएगा, वो एल्स पे, क्योंकि फॉल्स, सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद सीधा वो एल्स पे जंप करेगा। और जो भी हमने प्रिंट में लिखा है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ रहेगी, चाहे वो प्रिंट डिस्प्ले करवाने के लिए रिजल्ट, फेल, और जो भी आप मैसेज देना चाहो वो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। तो होगा क्या कि यहाँ पर रिजल्ट, अगर वो मार्क्स परसेंटेज 33 से कम आ रहे हैं तो सीधा ये लाइन यूजर को दिख जाएगी और उसको पता लग जाएगा कि वो फेल है। ये है प्रोग्राम चेकर का। इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपने मार्क्स एंटर करके, जस्ट मार्क्स। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं भी करनी आती तो इसके जरिए आप प्रॉपर रिजल्ट इस तरह से बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, टीचर को दिखा सकते हो। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए और अपने मार्क्स चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अगला प्रोग्राम आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट कैलकुलेटर या ग्रेड कैलकुलेटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।